अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों की आमद है और मौसम की तब्दीली की वजह से हर कोई बच्चा हो या बड़ा नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार की वजह से बीमार हो रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ड्राई है और मौसम ड्राई होने की वजह से बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिसको आप आज ही बनाएं और इसको आप स्टोर करके पूरी सर्दियाँ आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रोजाना इस्तेमाल से आप खुद भी, बच्चे, बड़े, नज़ला, जुकाम और बुखार जैसे मसले मसाइल से महफूज रहेंगे। और डॉक्टरों के पास बार बार जाना पड़ता है सर्दियों में, उससे भी आप बच जाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेमेडी। किस तरीके से ये बनेगा, हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं 5 ग्राम दालचीनी की स्टिक्स ले रही हूँ। दालचीनी आपको पता है वजन कम करने के लिए बहुत बेहतरीन है। नज़ला, जुकाम और पुरानी खांसी को जड़ से खत्म करती है। तो ये कावा आपको नज़ला, जुकाम के साथ साथ वजन कम करने में भी बहुत ही मुफीद है। इसके साथ ही मैं 5 ग्राम लूंगी हरी इलायची। हरी इलायची की तासीर बहुत ठंडी होती है। ये भी नज़ला, जुकाम और दमे के मरीज के लिए बहुत ही बेहतरीन है और इसके अलावा हाजमा ये बहुत दुरुस्त करती है। और इसके साथ साथ इलायची के बहुत ढेर सारे फायदे हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे सौंफ, 10 ग्राम यानी कि 2 टेबलस्पून सौंफ लिया है। सौंफ विटामिन ए और सी से भरपूर है। इसके रोजाना इस्तेमाल से नजर तेज होती है। इसके अलावा खून को साफ करती है, आपके दिलो दिमाग को तरोताजा करती है, आपके अंदर ठंडक का एहसास दिलाती है, क्योंकि सौंफ में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी है। गर्मियों में ये ठंडी और सर्दियों में इसकी तासीर गर्म हो जाती है। साथ ही हमने ले लेनी है 3 अदद बड़ी इलायची। बड़ी इलायची वजन कम करने में बहुत ही मुफीद है। उसके अलावा मैदे में गैस होने से रोकती है, चेहरे को चमकदार बनाती है और चेहरे पे जो दाग धब्बे हो जाते हैं उसको भी दूर करती है। तो यहाँ पे हम इलायची के दाने लेंगे, छिलके नहीं लेंगे। मैंने यहाँ पर दाने निकाल लिए हैं और छिलकों को डिस्कार्ड कर दिया था। उसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे लौंग। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लौंग का इस्तेमाल किया है। लौंग के बहुत से फायदे हैं। नज़ला, जुकाम के साथ साथ जो बुखार हो जाता है उसमें भी ये बहुत ही फायदेमंद है। तो लौंग का इस्तेमाल करने से हम इन सब चीजों से महफूज रह सकते हैं। उसके बाद हमने ले लेनी है साबित काली मिर्चें। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने साबित मिर्चों का इस्तेमाल किया है। काली मिर्च इस्तेमाल करने के भी बहुत से फायदे हैं। नज़ला, जुकाम के साथ साथ ये हाजमे में भी बहुत ही मददगार साबित होती है। ये कावा जिन लोगों के जॉइंट्स में दर्द रहता है सर्दियों में, उनके लिए भी बहुत मुफीद रहेगा। तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें हमने यूज करनी है, इन सब के मैंने फायदे भी आपको बता दिए हैं। मकसद ये है कि हम जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं हमें उसके फायदे या नुकसान का पता होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमने हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेना है जब तक इन सारी चीज़ों की खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। ये पाउडर जो हम बना रहे हैं ये बदलते मौसम के साथ जो भी मसले मसाइल हो जाते हैं उन सब के लिए बहुत मुफीद रहेगा। बच्चे हों या बड़े या बूढ़े, सब इसका इस्तेमाल बेफिक्री से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा कलर आ चुका है सब चीजों पे। चूल्हा मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, सूंठ जिसे कहते हैं। मैं यहाँ पे अदरक का पाउडर यूज कर रही हूँ ताकि काम जरा आसान हो जाए। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मतलब के 10 ग्राम अदरक का पाउडर लिया है। अदरक का भी आपको पता है नज़ला, जुकाम, खांसी या चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपको हाजमे के मसले रहते हैं तो ये कावा आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। पैन अभी भी गर्म है। बस गर्म पैन में ही 1 मिनट के लिए हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है अदरक पाउडर को भी। थोड़ी देर के बाद आपको अदरक की भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। बस चूल्हा आपने ऑन नहीं रखना वरना ये पाउडर जल जाएगा। अब इन सब मिसालों को हमने ठंडा करने के बाद पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने सब मसालों को ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में पीस लिया था। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशबूदार पाउडर बनकर तैयार है और इस वक्त माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत ही हेल्दी चीज़ हमने शामिल करनी है। इसमें हमने 50 ग्राम जितना गुड़ शामिल करना है और गुड़ को भी हमने ग्राइंडर में पीस लेना है। याद रहे गुड़ को पीसने से पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिएगा। छोटे टुकड़ों में करने से उसको पीसने में आसानी रहती है। तो मैंने यहाँ पर गुड़ का पाउडर बनाकर वो भी इसमें शामिल कर दिया है।
तो गुड़ के यहाँ पर भी बहुत फायदे हैं। सर्दियों में ये जिस्म को गर्म रखता है। नज़ला जुकाम खांसी से बचाने के साथ साथ ये हाजमे में भी बहुत मुफीद है। इसमें आपने शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, देसी गुड़ का इस्तेमाल करना है। अगर आपको देसी गुड़ नहीं मिलता तो आप इसको बगैर गुड़ के भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप मिश्री भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैजिक पाउडर बनकर तैयार है। इसको सेव करने के लिए हमने एक बॉटल का इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास इस तरह की एक बॉटल है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये बॉटल जो है बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। गीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, वरना हमारा ये जो मसाला का पाउडर है ये ख़राब हो जाएगा। तो इस बॉटल में आप ये मसाला भर कर रखें। पूरी सर्दियाँ ये मसाला आपका चलेगा। आपको इसको बार बार बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं वो सब की सब हमें अपने घर से ही मिल जाएंगी, बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कम खर्च में आपको इतनी फ़ायदेमंद चीज़ मिल रही है। तो इसको आप स्टोर करने के लिए किचन में किसी ड्राई जगह पे भी रख सकते हैं या फिर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो इस्तेमाल करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। एक तरीका तो ये है जो कि चाय के शौकीन लोग हैं वो इसको चाय में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले पानी को उबलने दिया। जब पानी में बॉयल आ गया तो उसमें मैंने 1 टीस्पून पत्ती शामिल कर दी है। चाय की पत्ती आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। और चाय की पत्ती शामिल करने के बाद हमने इसको एक बार फिर से उबाल आने देंगे। तो जब इसमें उबाल आ जाएगा हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दूध। 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया था और साथ ही 1 कप दूध का शामिल किया है। और साथ ही इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। तो चाय में जब अच्छे से उबाल आने लग जाए तब हमने मैजिक पाउडर शामिल करना है। तो जो मैजिक पाउडर हमने बनाया था वो 1 टीस्पून इसमें जाएगा। 1 टीस्पून से ज्यादा आपने नहीं डालना है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्योंकि हमने मैजिक पाउडर में गुड़ का इस्तेमाल किया था तो मैं यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही। अब इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है या फिर 2 से 3 जोश आने दें, तब तक इसको पका लेना है। तो 2 से 3 जोश आ चुके हैं। अब चाय हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब हमने इस चाय को छान लेना है। ये जो मसाला चाय हमने बनाई है इसका इस्तेमाल आपने आज से ही शुरू कर लेना है। बारिश ना होने की वजह से मौसम बहुत ड्राई है और मौसम ड्राई होने की वजह से सबको नज़ला जुकाम, खांसी और बुखार है। इस चाय का इस्तेमाल आपने रोज करना है और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है। तो दूसरा तरीका ये है, अगर आपको चाय नहीं पसंद तो आप इसका कावा भी बना सकते हैं। तो कावा बनाने के लिए हमने एक पैन में 1 गिलास पानी लिया है और उसमें हमने शामिल कर देना है गुड़। 1 से 2 मिनट के अंदर हमने इसको उबाल आने तक का वेट कर लेना है। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तो हमने इसमें 1 टीस्पून मैजिक पाउडर का शामिल कर देना है। बस इसको हमने 1 से 2 उबाल आने तक पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना। ये कावा आपका वज़न कम करने में भी बहुत ही मुफीद रहेगा। आप चाहें तो इसको रोज़ाना 2 टाइम भी ले सकते हैं, सुबह और शाम। तो यहाँ पे हमारा कावा बनकर तैयार है। अब इसको हमने छान लेना है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको चाय नहीं पसंद, तो आप ये कावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल किए हैं वो सब के सब हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इस कावे में अगर आपको शहद पसंद है तो आप 1 टीस्पून शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये मैजिक पाउडर डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेमेडी आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।